हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एसएससी बी यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें चल रही हैं और एमटीएस का एग्ज़ाम जो है आपका वो आपका भी अब से 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद शेड्यूल्ड है। अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जाम जो है हो जाएगा। एक उड़ती उड़ती खबर भी मिली है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो 9 सितंबर को हो सकता है। तो अभी मैं बात करूं अभी एमटीएस के एग्जाम के बारे में, तो देखो ना, अभी अभी आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम है। तो इन 2 से ढाई महीने में आप को क्या चीजें करनी है, आप किस तरह इन चीजों को और अच्छा बना सकते हैं, किन टॉपिक्स पर आपको खासकर ध्यान देना है, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपसे भी जानते हैं जो आपकी मेरिट बनती है एमटीएस की, वो आपकी जो सेकंड सेशन है, सेशन 2 जो है आपका, वहां से आपकी मेरिट जो है वो बनती है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 75 नंबर, इंग्लिश है 25 क्वेश्चन आपके 75 नंबर के। यहां से आपकी मेरिट जो है वो बनती है। रही बात आपकी रीजनिंग और क्वांट्स की, देखो भाई, अगर आपको बिल्कुल भी अगर क्वांट्स से डर लगता है, आपको बिल्कुल भी क्वांट्स नहीं आती है, तो आप मत पकड़िए इस चीज को, है ना। आपके पास 2 महीने का टाइम है, बिल्कुल मत पकड़िए इस चीज को। आप सिर्फ अपना रीजनिंग पर फोकस कीजिए। 20 क्वेश्चन में आपके आने हैं, उनकी प्रैक्टिस करो, पीवाईपीज लगाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन करो। दिन के 40 से 50 क्वेश्चन आप रीजनिंग के लगाइए। आपको 13-14 क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां से आपके मेरिट जो है वो इजीली यहां से निकल जाएगी, बन जाएगी कंबाइंड मेरिट। ठीक है, एग्जाम आपका एक ही दिन होना है, सारे सब्जेक्ट आपके एक ही दिन होने हैं। रही बात आपकी जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश की, अब ये 2 चीजें बची हैं, आपको ये 2 ही चीजें पढ़नी है कायदे में। कायदे में आपको 2 ही चीजें पढ़नी है। अगर मैं बात करता हूं अगर मैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की और इनके सिलेबस की, ये आपका कंबाइंड सिलेबस है, इसमें बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश लैंग्वेज की। तो जिसमें आपका ये इंग्लिश का पार्ट है, तो इंग्लिश देखो पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना इंग्लिश पढ़े आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सामने अभी एमटीएस का एग्जामिनेशन है, आपके सामने अभी सीजीएल भी है, उसके बाद फिर आपके और भी एग्जाम्स होते हैं। तो देखो, इंग्लिश से भागना नहीं है, इंग्लिश को पढ़ना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज आपको पकड़नी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी बाकी चीजों के लिए इंग्लिश जो है बहुत जरूरी है। तो अगर देखो जॉब लेनी है तो पढ़ लो उस चीज को, है ना। तो इसको आप पढ़िए अच्छे से, जहां पर आपकी वोकैब आएगी, ग्रामर है, स्ट्रक्चर है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, और उनका जो करेक्ट यूजेज है, जैसे कि आप स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, ये सब चीजें आपकी यहां पर आएंगी। कोशिश करो रोज आप रीडिंग कीजिए, रोज आप एडिटोरियल्स पढ़िए, आरसी की प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना। ये हो गया आपका। फिर वहां से वोकैबुलरी निकालिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि आप पीवाईक्यूज पर ध्यान दीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको लगाइए, वहां से आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प होनी है। एसएससी कुछ नया नहीं देता है, एसएससी का फंडा बहुत क्लियर है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पैटर्न जो है वो रिपीट होता है, तो वहां से आपको वोकैब तो एटलीस्ट आपको रिपीट हो ही जाएंगी। तो इस तरह से आप इन चीजों को आप कर सकते हैं, इन चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। रही बात आपकी जो आपका वो ग्रामर, वो जीएस वाला पार्ट है, रोज करंट अफेयर्स पढ़िए। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप 6 महीने में करंट अफेयर में आपके चीजें हो जाएंगी। 1.5 साल 2 साल तक के भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो 2023 का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, और 2024 का आपको अक्टूबर तक का, जो सितंबर तक का आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। लगभग 1.5 साल का, या फिर जैसे बोलूं आपको 19 से 20 महीने का आपको करंट अफेयर पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उनको पढ़िए। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप पीवाईपी से भी कर सकते हैं, है ना। वो आप पीवाईपी पर ध्यान दीजिए, ये उनके लिए जो उन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है। मैं अभी क्या कर सकता हूं, तो 2 महीने में सिर्फ आप प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हैं और आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए, आप अच्छा स्कोर एमटीएस में जरूर कर लेंगे। तो एक बहुत छोटी सी वीडियो थी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। रही बात, अगर आपको हमारे साथ अगर प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीजें आपको नोट्स की फॉर्म में चाहिए, और आपको एक प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए हमसे, यहाँ पर आपको ये सभी चीजें मिल सकती हैं। इसमें आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे सभी एग्जाम के। सुपर पैक है ये, आपको एसएससी के सभी एग्जाम जितने भी आपके एमटीएस है, सीटीएसएल है, आपका सीजीएल है, सीपीओ है, स्टेनोग्राफर है, सभी एग्जाम की तैयारी आप इस एक बैच से कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। बाकी 2 से ढाई महीने हैं, अपनी तैयारी को अच्छे से आप कीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए, और टाइम पर मॉक टेस्ट देते रहिए। कोशिश कीजिए कि हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा हो और आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। भाई कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई वहां पर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू।